नमस्ते साथियों। देखिए, जो पटवार का एग्जाम हुआ उसमें चौमासा समास के लिए हमको प्रमाण चाहिए था, है ना। चौमासा में द्विगु आंसर माना गया है, लेकिन इसमें बहुव्रीहि भी है, द्विगु भी है। इसके लिए जो प्रमाण चाहिए इस पे मैंने वीडियो डाल दिया था, लेकिन उसमें जो पीडीएफ बनाया था मैंने वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए थे। तो अभी एकदम प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आपको पीडीएफ लगाना है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बना दिया है। और इस बार हमारे पास में दो है, दो प्रामाणिक किताबें भी हैं और दो प्रामाणिक शब्दकोश भी है। ठीक है, दो शब्दकोश के आधार पे और दो प्रामाणिक किताब के आधार पे, इनके आधार पे हम आपत्ति लगाने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करना, एक पीडीएफ की से आपत्ति लगा देना और कुछ लोग दूसरी पीडीएफ से लगा देना। और देखिए, अभी मेरे पास में दो पीडीएफ है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से प्रामाणिक किताबों से आपत्ति लगाएंगे। तो कंफर्म है कि इस पे आपत्ति लगेगी, या तो बहुब्रीहि माना जाएगा या फिर क्वेश्चन डिलीट होगा। ज्यादा चांस है क्वेश्चन डिलीट होने के है। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने बनाया है पीडीएफ, है ना, उसमें क्या क्या है। ये है हिंदी व्याकरण, कामतर प्रसाद गुरु की किताब है, एकदम प्रामाणिक है। इसी का जो पुरानी जो बुक थी, है ना, उस पे भी उसका भी लिया हुआ है और साथ में वासुदेव नंदन प्रसाद का भी लिया हुआ है ना। उनकी जो किताब है उनका भी हमने यहाँ पे प्रमाण लिया हुआ है। चलिए, ये एकदम देखिए, अभी बुक का फ्रंट पेज दे दिया, उसके सामने के पेज दे दिए कि किस तरह से प्रकाशन हुआ है इसका, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डालना रहेगा पीडीएफ। और फिर जो समास का पेज है उस पे अंडरलाइन कर दी कि आला पॉइंट आपको देखना है कि इसमें कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार होता है। जैसे त्रिनेत्र, या त्रिनेत्र को क्या माना हुआ है, त्रिनेत्र में देखिए, अगर चौमासा के जगह त्रिनेत्र होता तो वहां पे बहुब्रीहि मानते सभी लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में हो सकता है। सामान्य तीन नेत्र के आधार पे द्विगु समास है और विशिष्ट अर्थ महादेव के अर्थ में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। वैसे चौमासा, उसमें सामान्य अर्थ में वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और वर्षा ऋतु के विशेष 4 महीने, इसके अर्थ में वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो यही तथ्य देके हम उस पर आपत्ति लगाने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया कामतर प्रसाद गुरु की बुक का पेज हो गया। उसके बाद ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। ये भी प्रामाणिक किताब है ना। बहुत से जगह पे तो मतलब इन्हीं की किताब से काम चल जाता है, और जहां बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है वहां पे कामतर प्रसाद गुरु जी का सहारा लिया जाता है। देखिए, ये इसका पहला पेज दे दिया है, क्योंकि पूरी डिटेल डालना होता है कि जो किताब है वो प्रामाणिक है या नहीं है, या फिर सिर्फ ऐसे आपने दे दिया। तो ये पूरी डिटेल जो कि इसमें दे रखी है। अब ये इसमें दे के रखा है समाज संबंधित कुछ विशेषता है, तो इसमें भी दे के रखा है, एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं, यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। विग्रह करने पर स्पष्ट होता है, जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाता है। जैसे पीताम्बर है, पीत है जो अंबर तो कर्मधारय हो गया, और पीत है अंबर जिसका, तो फिर ये बहुब्रीहि हो गया, भगवान विष्णु के अर्थ में बहुब्रीहि हो गया। जब पीताम्बर में दो समास हो सकते हैं तो चौमासा में भी दो समास हो सकते हैं, विशिष्ट अर्थ के आधार पे बहुब्रीहि या सामान्य अर्थ में द्विगु। तो इनके आधार पे भी हमने ये दे दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपको शब्दकोश बता देता हूँ जिसमें विशिष्ट अर्थ देके रखा है चौमासा का। यह है बृहत हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। तो इनका भी ये शुरू का पेज रख दिया है। और साथ में ये जो चौमासा है, यहाँ जो विशिष्ट अर्थ देके रखा है, देखिए, वर्षा ऋतु के 4 महीने, आषाढ़ श्रावण भाद्र और अश्विन, ये विशेष 4 महीने को चौमासा कहते हैं। कोई भी 4 महीने को चौमासा नहीं कहते हैं। तो विशेष होने से ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विशेष अर्थ के लिए हमने शब्दकोश रखा है और अगली पीडीएफ में हमने दूसरा शब्दकोश रखा है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ। इसके बाद में जो हमको सारांश देना है, इस प्रकार से आप लिख के दे सकते हो, है ना, कि उपयुक्त तथ्यों के अनुसार हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण कामतर प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में स्पष्ट लिखा है
कि कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से, ये जो उनकी पेज में लिखा है त्रिनेत्र वाला उदाहरण, वही यहाँ पे हमने लिख के ये त्रिनेत्र वाला समझा दिया है। और उसी प्रकार से चौमासा में अगर 4 माह का लेते हैं सामान्य अर्थ तो द्विगु समास होगा, और विशिष्ट अर्थ लेते हैं वर्षा ऋतु का तो क्या होना चाहिए, बहुब्रीहि समास होना चाहिए। और विशेष यह मत किसका है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का भी है, और दोनों किताबें मान्य है। और यहाँ हमको देके रखा चौमासा का जो हमने विशिष्ट अर्थ दिया है किसके आधार पर, बृहत हिंदी शब्दकोश के आधार पर लिया है। और अगली जो पीडीएफ है उसमें मैं आपको बताता हूँ, और ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उस पर आपको ये दोनों पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आधे लोग ये वाली पीडीएफ से लगा देना, आधे उस पीडीएफ से लगा देना। देखिए ये भी है हिंदी व्याकरण, डॉक्टर कामसर प्रसाद गुरु की है। तो ये देखिए, ये जो है जयपुर में प्रकाशित हुई, वो दिल्ली वाली थी जो मैंने बताई थी। तो ये अलग अलग ये हो गए, ये भी बिल्कुल प्रामाणिक है। इस पुस्तक के सर्वाधिक सुरक्षित, ये पुस्तक के सर्वाधिक सुरक्षित है ना, इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित है। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक में समायोजित किए गए लेखों का, मतलब कि ये जो पुस्तक है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ना, एकदम शुद्ध है, प्रामाणिक किताब है। इसमें जो समाज का देके रखा है, जो मैंने आपको अगली किताब बताई सेम वही चीज देके रखा है, इसमें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो देके रखा है उदाहरण त्रिनेत्र वाला देके रखा है ना, ये त्रिनेत्र का देके रखा है, एकदम बहुब्रीहि और द्विगु दोनों माना गया है। यहाँ पे सत्यव्रत का भी देके रखा है, ये देखिए इसमें तो द्वंद्व कर्मधारा है, तत्पुरुष बहुब्रीहि एक में 4 मान लिए है, तो चौमासा में तो 2 आराम से होंगे। ठीक है, आगे पूरा देके रखा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए शब्दकोश, जहाँ पे हमको चौमासा का अर्थ मिलेगा तो ये है नालंदा विशाल शब्दकोश है, शब्द सागर है। ठीक है, श्री नवल जी का। चलिए आगे इसका पेज है, यह है चौमासा, देख रखा है इसमें भी चौमासा, वर्षा के 4 महीने, चतुर्मास, खरीफ की फसल उगने का समय, मतलब कोई भी 4 महीने को चौमासा नहीं कहा गया है, किसी शब्दकोश में नहीं कहा गया है। वैसे तो इसमें चौमासा ने द्विगु ना होके प्रथम प्राथमिकता तो बहुब्रीहि की होना चाहिए, और लगे तो क्वेश्चन डिलीट ना भी हो तो बहुब्रीहि तो मानना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा जहां तक है ना। तो ये तो पहला तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुब्रीहि होना चाहिए। और ये बाकी ये देके रखा अलग अलग जो मत है उसके अनुसार, ये हमको देके रखा है इस पीडीएफ में समास विचार का। ठीक है, ये सारांश उसी तरह है, लेकिन इसमें हमने जो शब्दकोश रखा है वो दूसरा रखा है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, इस पे आप मुझे वापस से मैसेज कर दीजिए, तो दोनों पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। आपको जो उचित लगे उससे आप प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों से बिल्कुल मान्य हो जाएगा। अगर नहीं भी माने तो फिर ये मामला कोर्ट तक जाएगा, और जब भाषा वैज्ञानिकों से पूछा जाएगा तब बिल्कुल ये जो मत है इनका बिल्कुल मान्य होगा और बहुब्रीहि समास माना जाएगा। ये नंबर है हमारे पास में 7723971581। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर कपिल सर हिंदी, ये इंस्टाग्राम की आईडी है ना, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। स्टोरी लगी होती है उस पर रिप्लाई कर देना तो मैसेज मेरे पास आ जाएगा। तो अभी 16 तारीख से चालू होने वाले 18 तक के, इसके बीच में आपको लगाना है। चलिए ये 2 पीडीएफ है हमारे पास में, आपको जो उचित लगे उससे आप लगा सकते हो। धन्यवाद।